Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 2, biological classification. In this we have already talked about the kingdom Monera, Protista and fungi. The three kingdoms are complete. Today we are going to talk about the two remaining kingdoms, that are kingdom Plantae and Animalia. Okay, so let us do it. Okay, so kingdom Plantae, we are very much familiar with this kingdom. हम बहुत ज़्यादा इस किंगडम के बारे में जानते हैं, ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अब इनकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बस देखना है. सो Plantae kingdom have the organism that are eukaryotic. ठीक है, eukaryotic means they have a well developed well defined nucleus. They are chlorophyll containing organisms. Chlorophyll इनमें मेन चीज़ है because they can make their own food. That means they are autotrophic, so they need chlorophyll for that, right? So they are called as plants. Now but there is an exception in this, that few of the Plantae group members are partially heterotrophic. Now what do we mean by partially heterotrophic? कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं Plantae ग्रुप में, वो दूसरों से कुछ हद तक दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, मतलब दूसरे को खा रहे हैं? यस, एग्जाम्पल्स आर insectivorous plants. Might be you would have heard about them, insectivorous plants. जो प्लांट्स दूसरों को खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को कैप्चर करके उनको खाते हैं. लाइक एग्जाम्पल है इज गिवन ब्लैडरवॉर्ट, वीनस ट्रैप. ठीक है, ये वीनस ट्रैप एक ऐसा प्लांट है जो पत्तियाँ खुली हुई होती हैं, उसमें थोड़े से कांटे जैसे दिखाई दे रहे होते हैं. तो इसकी जो बॉडी पे थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कोई इंसेक्ट इनकी बॉडी के ऊपर आके बैठता है, वो ने अपनी लीव्स को जैसे क्लचर होता है ना, वैसे करके बंद कर लेते हैं, तो इंसेक्ट को खा लेते हैं वो. ठीक है, इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, और इंसेक्ट्स में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये प्लांट्स मिलते भी ऐसी जगहों पे हैं ज़्यादातर जहाँ पे जो सॉइल है वहाँ पे नाइट्रोजन अच्छी तरह से मिल जाए. ठीक है, तो ये प्लांट्स हर जगह आपको नहीं मिलेंगे. तो पार्शियली इसलिए कह रहे हैं कि कुछ हद तक ये अपने आप भी खाना बनाते हैं, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, देन वन एग्जाम्पल ऑफ वन प्लांट दैट इज़ पैरासाइट. पैरासाइट कैसे है ये प्लांट? कस्क्यूटा, इसको हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं. ये क्या करती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर लिपट जाती है और उन प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट ले लेती है. ठीक है, इसलिए इसे पैरासाइट कहा गया है. नॉर्मली एनिमल्स में ही पैरासाइट यही करते हैं, दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं. तो ये क्या करती है, ये एक बेल है, ठीक है, और ये दूसरे पेड़ के ऊपर लिपट जाती है. ठीक है, अच्छा, इन प्लांट्स में जो मेन चीज़ है, ठीक है, इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है इनकी सेल का, दैट इज़ कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, एनिमल से इसलिए अलग है, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल से इस वजह से ही अलग होती है, बट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज. ये ध्यान देने वाली चीज़ है. कुछ फंजाइज में भी आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी, वो काइटिन वगैरह से बनी होती है, बट प्लांट सेल जो होती है उसमें जो सेल वॉल होती है, दैट इज़ एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ सेलुलोज. ओके, देन प्लांट्स हैव 5 क्लासेस. ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. So these are the groups of the Plantae, right? We are going to talk about whole of the plant kingdom in the chapter number 3.
सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट. जितना भी है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इन द chapter number 3 in a very explanatory way. Okay, now coming to the kingdom Animalia. Animalia kingdom, it is the organism here are heterotrophic. We all know that heterotrophic होते हैं ये, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं, बट इनमें सेल वॉल नहीं होती, तभी ये प्लांट से अलग हैं. इनकी जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है. अच्छा, ये हेटरोट्रॉपिक हैं तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का क्या मतलब है? डायरेक्टली मतलब अगर जैसे डियर है, डियर डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहा है तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, दूसरों पे, ठीक है. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे टाइगर है, टाइगर प्लांट को नहीं खाता, टाइगर डियर को खाता है. तो डियर ने क्या न्यूट्रिशन कहाँ से लिया? प्लांट से लिया, ठीक है. वो इनडायरेक्टली किसके पास पहुँच गया? टाइगर के पास पहुँच गया, तो इसलिए इनडायरेक्टली कहा यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, जो ये एनिमेलिया ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, इनका जो हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक में भी एक टाइप होता है होलोजोइक. ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है इनका, सेप्रोफिटिक नहीं है, पैरासिटिक नहीं है, इनका होलोजोइक होता है. होलोजोइक कहने का क्या मतलब होता है कि ये खाना दूसरे से लेते ज़रूर हैं बट डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं लेते, अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है. डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. स्टमक वगैरह जो है, हर एनिमल किंगडम के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहाँ पे वो अपना खाना पचाते हैं, ठीक है. अच्छा, खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसे स्टोर करके भी रखते हैं. किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में, ठीक है. हमारी बॉडी में खाना बचा रहता है, स्टोर करके रखते हैं जो एक्स्ट्रा होता है. क्यों करके रख रहे हैं? ताकि जिस टाइम पे ज़रूरत हो, अगर खाना ना भी मिल रहा हो बाहर से, तो आराम से काम चल जाए, ठीक है. तो ये वाला काम, इसके लिए फूड रिज़र्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के टाइम पे आपकी बॉडी कैसे सर्वाइव कर रही है? आपने व्रत रख लिया, तभी भी आपकी बॉडी आराम से बिना खाए पिए एक दिन आराम से निकाल लेती है. कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी में फूड रिज़र्व पहले से प्रेजेंट है. उस फूड रिज़र्व को उस टाइम पे यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है. देन द एनिमल किंगडम हैव अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न. एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है कि इतने साल में इतना ग्रोथ हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये है. और जब वो ग्रो कर जाते हैं एडल्ट्स में एनिमल्स, तो उनकी एक डेफिनेट शेप और साइज़ हो जाती है, ठीक है. तो ये ज़्यादातर एनिमलिया किंगडम में हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा जो हायर फॉर्म्स हैं एनिमल्स की, एनिमल किंगडम में भी जो हायर फॉर्म्स हैं उनमें आपको सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा. मतलब आपका पूरी जो बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेंसेस अच्छी तरह से वर्क करती हैं. और न्यूरोमोटर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपकी नर्वस सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है. ये सब वेल डेवलप्ड होता है हायर एनिमलिया किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में, ओके. एंड मोस्ट ऑफ द एनिमलिया किंगडम organisms are having locomotion or they are capable of doing locomotion. locomotion का क्या मतलब होता है? movement from one place to another. they can move from one place to another. जबकि plant group में ये नहीं होता है, they stay at a one place, ठीक है. तो this is what the Animalia kingdom is. These are the very basic characteristics of the Animalia kingdom. For further information, for the elaborate information, we are going to talk about this in the chapter number 4. Okay. So this was it for the plant kingdom and animal kingdom. We are done with the Whittaker classification. Whittaker ने जो classification 5 kingdoms का किया था, हम उससे डन, उसको हम समझ चुके हैं कि क्या क्या classification थे. Okay. Thank you.